Brought to you by Techno Camon 30 series. कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद 30 मई की दरमियानी रात जर्मनी से भारत लौटा। भारत आते ही बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद करीब रात 1 बजे एसआईटी ने रेवन्ना को कस्टडी में ले लिया। प्रज्वल को एसआईटी की टीम ने सीआईडी ऑफिस ले गई, जहां उन्हें रात भर रखा गया। खास बात तो यह है कि एयरपोर्ट पर जिस टीम ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया उसमें सभी महिलाएं सदस्य शामिल थीं। 31 मई को पूछताछ से पहले एसआईटी प्रज्वल को बोरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले गई। वहीं पर उनके वकील अरुण ने सीआईडी ऑफिस में भी मौजूद रहे। वो मेडिकल के बाद प्रज्वल की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने कस्टडी की मांग भी की। उधर एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। टीम ने उन्हें 1 जून को होलेन नरसीपुर में टीम ने बोला है कि 1 जून को आप आइए। आपको यह भी बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी का गठबंधन है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगते ही जेडीएस ने पार्टी से उन्हें निकाल दिया। रेवन्ना के खिलाफ 3 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज करवाए हैं। वे 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी भाग गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एसआईटी समय समय पर प्रज्वल का पोटेंसी टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। बलात्कार का आरोप पीड़ित पर यौन हमला करने में सक्षम है या नहीं, ये पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। फॉरेंसिक टीम प्रज्वल का ऑडियो सैंपल भी लेगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि वायरल वीडियो में सुनाई जो आवाज दे रही है वो प्रज्वल रेवन्ना की है या फिर नहीं। भारत आने से पहले प्रज्वल रेवन्ना ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया और उसका वीडियो बनाया। करीब 2996 वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले हैं और ये बात सामने आई। जैसे ही रेवन्ना की वीडियो लीक हुई वैसे ही रेवन्ना जर्मनी भाग गया। 27 अप्रैल को देश छोड़कर रेवन्ना जर्मनी भागा था। रेवन्ना को लेकर काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी का साथ दिया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बीजेपी और जेडीएस का कर्नाटक में गठबंधन है और फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। प्रज्वल रेवन्ना पर अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2996 करीब इससे ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है, इसी में रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग अलग केस दर्ज कर चुकी है। कौन कौन से केस दर्ज हैं ये आपको बताते हैं। प्रज्वल के खिलाफ सबसे पहला केस 27 साल के पूर्व नौकरानी कि यौन शोषण से जुड़ा है। उसमें मुख्य आरोपी बनाकर सहायक आरोपी बनाया गया है, यानी आरोपी नंबर 2। इसे 28 अप्रैल को हासन में केस रजिस्टर्ड किया गया था। इसमें रेवन्ना के पिता भी आरोपी हैं, जिससे जमानत पर हैं। दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर्ड किया 1 मई को और 44 साल की महिला ने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप प्रज्वल रेवन्ना पर लगाया। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की ही महिला कार्यकर्ता ने लगाया। तीसरा केस दुष्कर्म का ही है जो एसआईटी ने दर्ज किया है। इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास बताई जा रही है। तीनों ही मामलों में आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 354B, 354C, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सवाल ये कि अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी साबित होता है तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है, आप इसे भी विस्तार से समझिए। आरोप साबित होने पर कितने साल की सजा होगी, धारा के अनुसार से सजा होती है। जैसे आईपीसी की धारा 354A के तहत इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। इसमें दोषी पाए जाने पर शख्स को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा होती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 354D के तहत गलत नियम से किसी महिला का पीछा करना नियत से और एक्शन लिया जाता है इस पर, तो दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा या दोनों मिल सकती हैं। आईपीसी की धारा 509 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में
दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। फिलहाल जब ये कोर्ट में मामला पहुंचेगा उसके बाद ही सजा कितनी होगी ये पता चल पाएगा। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के चीफ एचडी देवगौड़ा का पोता है। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना हासन के होले नारसीपुर सीट से विधायक हैं। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर यौन शोषण का भी आरोप लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो 4 से 5 साल पुराना है। उन्होंने ये बात कही कि 4 से 5 साल पुराने कोई नई चीज नहीं है और अब ये चीज मिल रही है। अब केस दर्ज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर हो जाऊंगा। हालांकि अब 31 मई के दिन एसआईटी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। अंत में आपको ये भी संक्षिप्त में बताते हैं कि सेक्स स्कैंडल आखिर कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल है क्या। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिले। दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 के बीच में वीडियो है। इनमें से प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया। महिलाओं के चेहरे ब्लर नहीं किए गए। मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई। प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप समेत 3 केस दर्ज किए गए। एसआईटी ने जांच में खुलासा किया कि प्रज्वल ने 50 से ज्यादा महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। इसमें से 22 साल से लेकर 61 साल तक की महिलाएं शामिल हैं। करीब 50 में से करीब 22 महिलाओं से जबरदस्ती संबंध बनाए गए, यानी कि उनका रेप किया गया। बाकी महिलाओं को अलग अलग तरह का लालच देकर सेक्सुअल फेवर में लिया गया। प्रज्वल ने किसी को सब इंस्पेक्टर बना दिया, किसी को तहसीलदार, तो किसी को फूड डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दी और इसके बाद इसी सब लालच देकर उसने उसके साथ रेप किया, यौन शोषण किया। अब इसी मामले को लेकर एसआईटी की टीम गठन हुई थी और एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को अब कस्टडी में ले लिया है। कितने दिन के जेल होगी, कस्टडी में लेने के बाद क्या क्या पूछताछ होगी, ये सारे मामले पर से अभी एसआईटी की टीम जांच कर रही है। पूछताछ में सब मामले खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।